So question tells you, in a circuit diagram shown in the figure, initially there is no energy in the inductor and the capacitor. The switch is closed at time 0. Find the current I as a function of time. So this I, can I say, will be IL plus IC? Hello, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. IL का फंक्शन IC का फंक्शन आपको आता है? गौतम बोलो बेटा, IL का फंक्शन क्या है? I maximum 1 minus e raised to minus t by tau L. IC का फंक्शन क्या है? I max I e raised to maximum minus t by tau C. ठीक है? yes, sir. अच्छा, tau L क्या है? अच्छा, I max क्या है दोनों में? देखो दोनों में ये वोल्टेज पैरेलल में दोनों के साथ, तो I maximum कितना रहेगा? V by R रहेगा दोनों में, क्योंकि दोनों का R सेम है. देखो जरा, हेलो, IL max is equal to IC max, because both are in parallel. The voltage across both of them will remain the same, sir. बराबर है क्या? Yes, sir. और बात करूं, और सब टाउ एल क्या है? टाउ एल का फॉर्मूला क्या है? बराबर है क्या? बिकॉज बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर ना, पैरेलल में है ना. Yes, sir. अच्छा, आर कितना दिया है क्वेश्चन में? बराबर क्या? सही है क्या? Yes, sir. ये भी कितना हो जाएगा? अरे सर मजा आ गया, मजा आ गया. मतलब टाउ एल इज इक्वल टू टाउ सी. तो अगर मैं आई मैक्सिमम में सब्स्टिट्यूट करने जाऊँ तो आपको दिख रहा है आई मैक्सिमम भी सेम है, टाउ एल और टाउ सी भी सेम है. अरे यार कुछ बोलते नहीं हो तुम लोग यार. ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? V by R 1 minus e raised to minus tau by root LC plus V by R e raised to minus t by root LC. कौन सा टर्म उड़ जाएगा और कौन सा टर्म बचेगा? देखो यार एकदम आसान है. V by R बच गया, बस ये आंसर है. कैन आई से द करंट इज द कांस्टेंट थ्रू आउट द टाइम? हेलो, Yes, sir. from 0 to infinity the current will remain what? A constant. Did you understand the question? एकदम आसान है, कुछ भी नहीं है. ओके, ये फंक्शन पे हमको रिलाई करना है. ये वाला जो फंक्शन था, ये यहाँ से स्टार्ट करना था. ये फंक्शन पे हमको रिलाई करना था. ये आपको आता ही है, 10,000 बार हम लोग कर चुके हैं. ठीक है. अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. एक खतरनाक क्वेश्चन है. खतरनाक क्यों है? क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स ज्यादा इन्वॉल्व है. ठीक है, थोड़ा ज्यादा मैथ्स इन्वॉल्व है. तो मैं आपको उसका मैथमेटिक्स रिलेशन है ना भेज देता हूँ ग्रुप पर, ताकि हम लोगों का टाइम बचे. 1 मिनट मेरे पास सॉल्व है मैथमेटिक्स ग्रुप है. देखो मैथमेटिक्स पहले ही भेज दिया मैंने आप लोग को. ग्रुप दिख रहा है? हेलो, आया क्या? आ गया ना? Yes, sir. हाँ ठीक है, वो मैथ्स भेज दिया मैंने. तो मैथ्स अभी हम लोग यूज करने वाले हैं. देखते हैं. ठीक है, वो सॉल्व करना. ये देखो इधर, अभी मजा आएगा करके हम लोग. भाई पहले मैथ्स को मत देखो, पहले सम को देखो. ध्यान दो इधर. A rod of length is 2a is free to rotate in a vertical plane. ऐसे रॉड है एंड वर्टिकल प्लेन में घूम रहा है अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस. ऐसे घूम रहा है. बराबर है क्या? अबाउट द, सॉरी, वर्टिकल प्लेन में घूम रहा है. वर्टिकल प्लेन में घूम रहा है अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, passing through the midpoint. A long straight horizontal wire can you see in the same plane as carrying a constant current I.
तो वो वाला समय पीछे म्यू 0 I अपॉन 2 पाई आर, अरे वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, बट द मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट कांस्टेंट। तो गो टू एक्स एंड टेक डी एक्स का समय, इंटीग्रेशन वाला समय हमको मालूम तो पड़ गया इतना। ओके, at initial moment of the time the rod is horizontal and start to rotate with a constant angular velocity omega, calculate the EMF induced as a function of time। तो मजा आएगा देखना, मेरी बात सुनो, बहुत अच्छा समय देखो मेरी बात सुनो। ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, कैन आई से दिस इज योर टाइम नॉट। तो टाइम टी पर अगर मैं बोलूं कि रॉड ऐसे टेढ़ा हो गया, भाई बोलो। Yes, sir. इनिशियल पोजीशन ये था, टाइम टी पर बेटा इधर आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, क्लियर है क्या भाई? अच्छा, कैन आई से दिस इज थीटा इज 0 ना, ये थीटा याद है ना, दिस विल बी ओमेगा टी, याद है सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है ओमेगा टी। अरे Yes, sir. भाई हेलो, सबको मालूम है यार इतना। अब कैन आई से, ये मैं लेता हूँ गो टू एक्स, टेक एन एलिमेंट dx, कैन आई से दिस विल बी x sin theta and this component will become x cos theta। भाई सही है क्या? सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहा हूँ, अगर आपको याद है ना सर्कुलर मोशन में हमने ऐसे ही किया। अरे भाई ये ऐसे घूम रहा था, याद है पार्टिकल लेते थे ऐसे आर रेडियस वेक्टर बनाते थे, r sin theta r cos theta, याद आ रहा है क्या? Sure. तो r कैप विल बिकम r sin theta i कैप प्लस r cos theta j कैप। अरे भाई बोलो हेलो। Yes, sir. ये चीज सही है। अच्छा कोई बता सकता है ये डिस्टेंस डी दिया है, देखो जरा एकदम आराम आराम से करेंगे, 8 सम करने का एकदम। ओके, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा ये एलिमेंट से? D minus X sin theta. बहुत सही है। तो ये डिस्टेंस पे तो मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करने वाला है, करंट ऐसे है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगा ना अंदर, अंदर जाएगा ना अंदर, यस और नो, इस तरफ। अरे देखो ना यार, Yes, sir. मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, मतलब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर है, एंड द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट P, इसको पॉइंट P पकड़ लेते हैं, कितना रहेगा? म्यू 0 I अपॉन 2 पाई r, बट r इज d अपॉन x sin, d माइनस x sin थीटा। बोलो भाई, बोलो 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 बोलो। Yes, sir. ये तो सही है, कोई इशू ही नहीं है। अच्छा ठीक है, अब कैन आई से दिस गाय, दिस सर्कुलर मोशन इज मूविंग विद अ वेलोसिटी वेक्टर दिस वे। हमको तो ईएमएफ मांगता है ना, तो ईएमएफ ऑफ अ रॉड मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड होता है बीएलवी। बेसिक बेसिक चीजें याद करना है ना एटलीस्ट ना, अभी तो पूरा आपको आ गया रहेगा कैसे जुगाड़ करने के। ओके, बी निकालो फिर ई निकालो फिर उसको इंटीग्रेट करो, ये स्टेप्स है और कुछ नहीं है। ओके, वीएफए टेक्निक, विजुअलाइजेशन फॉर्मूला एप्लीकेशन, विजुअलाइजेशन हमने कर लिया, और हम लोग यहाँ से 0 से लेके, देखो ये ए है और ये माइनस ए रहेगा ना बेटा, तो लेंथ 2 है ना, देखो ना डायग्राम में, मेन डायग्राम में। ओके, Yes, sir. यहाँ पर हमको 0 से लेके ए तक की बात करूंगा। कैन आई से ईएमएफ इंड्यूस्ड विल बिकम बी एलवी। बी कितना है? म्यू 0 I अपॉन 2 पाई x d माइनस x sin थीटा। एल कितना है बच्चा? dx है। वेलोसिटी को लिख सकता हूँ r ओमेगा। अरे सर r ओमेगा, अरे भाई ये सर्कुलर मोशन है कि नहीं है? Yes, sir. तो r ओमेगा ही तो हुआ, बिकॉज पूरे सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट्स प्लस ईएमआई के कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर लग रहे हैं। हेलो बोलो यार। अच्छा ईएमएफ इंड्यूस्ड कैसे आएगा, कोई बता सकता है? ये पॉइंट को अगर मैं ए पकड़ता हूँ और ये पॉइंट को अगर मैं बी पकड़ता हूँ, बीच में पॉइंट को ओ पकड़ता हूँ, तो ऐसे जा रहा है। अरे राइट हैंड पाम रूल भाई, बी ऐसे वी ऐसे, तो पाम विल बिकम पॉजिटिव, तो मतलब कैन आई से ओ पॉइंट इज गोना बिकम पॉजिटिव एंड ए पॉइंट इज गोना बिकम नेगेटिव, यस और नो? Yes, sir.
क्या बोल रहा हूँ मैं, ऐसे एक्शन कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये चीज क्लियर है हमारे हाथ में। अब ये क्या हो गया भाई, ये डी हो गया, क्या हो गया, म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई ओमेगा एक्स डी एक्स अपॉन डी माइनस एक्स साइन ओमेगा टी, थीटा को लिखा है ओमेगा टी। कैन आई से फ्रॉम 0 to a, भाई बोलो। and this will be written as VO minus VA, हेलो, Yes, sir. VO minus VA, VO minus VA, VO minus VA। अरे भाई VO बड़ा है ना VA से, तो यस और नो, ये सब टिपिकल नीट टाइप का अच्छा वाला क्वेश्चन है, सही है क्या? Yes, sir. अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए मैंने आपको वो ट्रिक भेजा है, ट्रिक क्या भेजा है, वो सॉल्यूशन भेजा है, ओके बराबर है। देखो जरा, देखो निकाल के देखो जरा क्या करने का। हेलो यार, कर सकते हो वो इंटीग्रेशन, प्लस एक्स और माइनस एक्स किया है ऊपर, नहीं प्लस डी और माइनस डी किया ना, यही टर्म सॉल्व है ना बेटा, हेलो यही टर्म सॉल्व है ना उधर? Yes, sir. कोई चीज भेजा तो है, तो कैन आई से आई हैव रिमूव्ड -1 upon sin omega t, will multiply and divide by minus sin omega t, hello, and then add and subtract d in the numerator, फिर आप लोग इंटीग्रेशन करना, आपको इंटीग्रेशन मिल जाएगा एंड यू विल गेट द रिजल्ट ऑफ दिस आंसर, बराबर है क्या? हेलो, Yes, sir. ये मिला VO माइनस VA, मेरी बात सुनो, VO माइनस VA। अब नीचे के हिस्से में आ जाओ भाई, इधर मेरी बात सुनो, नीचे के हिस्से में आ जाओ, ये खत्म थोड़ी हुआ है सर यहाँ पर। why कैन नॉट आई इंटीग्रेट फ्रॉम -a to +a? ये इंटीग्रेशन कहां से कहां तक किया है भाई? 0 to a. 0 से, क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शन आएगा ना वो हो जाएगा d प्लस एक्स साइन ओमेगा टी। अरे भाई बोलो, Yes, sir. इसलिए इंटीग्रेशन नहीं कर रहा, तुम लोगों को समझा क्या बोल रहा हूँ? तो सेकेंड Yes. पार्ट में d प्लस एक्स साइन ओमेगा टी आएगा, उसको इंटीग्रेट मारो फ्रॉम 0 to -a, गेटिंग इट और नॉट? 0 to a, सॉरी 0 to a, 0 to माइनस a नहीं, 0 to a ही हो जाएगा, गेटिंग इट? अच्छा उसी केस में कैन आई से अगर v इधर है तो इसका v इधर है और x इधर है, तो कौन सा टर्म पॉजिटिव रहेगा, कौन सा o पॉजिटिव रहेगा कि b पॉजिटिव रहेगा, ऐसे है ना, O positive. o पॉजिटिव, तो यहाँ पर भी क्या आने वाले, vo माइनस v भी आने वाला है, बट यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, यस और नो? तो एक बार आप माइनस साइन के साथ इंटीग्रेट करो, दूसरी बार आप प्लस साइन के साथ इंटीग्रेट करो, दोनों एक में मिलेगा vo माइनस va, एक में मिलेगा vo माइनस vb, फिर दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो। अरे भाई एक में मिला vo माइनस va मिला, एक में vo माइनस vb मिला, बट मेरे को क्या चाहिए, मेरे को VMF अक्रॉस द रॉड चाहिए ना बाबा, हेलो। A minus B. हाँ VA माइनस VB चाहिए, तो कैन आई डिवाइड, कैन आई उल्टा माइनस कर दूं, तो VA माइनस VB निकाल, ना आपके पास वो टूल है इंटीग्रेशन वाला, वो करते रहना, ठीक है? ठीक है ना, तो दिस वाज द टेक्निक व्हिच वाज सॉल्व फिजिक्स प्लस मैथमेटिक्स एंड एवरीथिंग। ये अच्छा टाइप का क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। बोलो भाई, हेलो, क्लियर है? Yes, sir. तो सबसे पहला स्टेप क्या था, हमने बी निकाला ड्यू टू द वायर, सेकंड स्टेप हमने डीई निकाला BLV, तीसरा स्टेप हमने क्या किया, इंटीग्रेट किया, ऊपर वाले हिस्से के साथ में इंटीग्रेट किया, फिर नीचे वाले हिस्से के साथ में इंटीग्रेट किया, फिर दोनों को सबट्रैक्ट कर दिया, ओके?
अभी आपके स्टेप्स बनाना अगर सीख जाएंगे ना बेटा तो बहुत आसानी हो जाएगी एडवांस में। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, थोड़ा विजुअलाइजेशन करना सीख जाएंगे ना तो आ जाएगा, क्योंकि अभी सब कुछ आता है। तो वी कैन मेक द पजल कि भाई ये हिस्सा पहले जाएगा, ये हिस्सा बाद में जाएगा, ये हिस्सा थर्ड जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। विल कम टू क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। देखो आई ट्राई टू सॉल्व टिल 10 तक तो हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। In a circuit shown in the figure, switch is closed at time 0. Find the current in the inductor as a function of time. अच्छा, करंट टाइम 0 पर क्या होगा? इंडक्टर विल एक्ट एज टाइम 0 Open circuit. open circuit. So can I say current over there is 0 at time 0? Current through the inductor is 0. बराबर क्या? Yes, sir. Okay. फिर टाइम t की बात करते हैं तो करंट थ्रू द इंडक्टर का फॉर्मूला मेरे पास तो था ही I मैक्सिमम 1 minus e raised to minus t by tau L. Initially current was 0 because it is an exponential increasing function. फिर कैन आई से इन दोनों को मिलाकर मैं ई नेट और आर नेट बैटरी में बना सकता हूँ। हेलो, याद है ई नेट का Yes, sir. फॉर्मूला इन करंट इलेक्ट्रिसिटी वाज E1 upon R1 plus E2 upon R2. अरे 1 upon R1 plus 1 upon R2, डू यू रिमेम्बर दिस थिंग? एडवांस टाइप का क्वेश्चन है, मैंने कहा था कि एडवांस में भी यही टाइप का था, आप जाके चेक कर लेना 2021 का समय, सेम टाइप का। इधर इंडक्टर ही था मेरे हिसाब से, या कैपेसिटर होगा या इंडक्टर होगा, दोनों दोनों चीज थी तो है और कोई है ही नहीं। कैपेसिटर में एक्सपोनेंशियल डिक्रीज लगेगा ना, इसमें एक्सपोनेंशियल, मगर वो जो मेथड है वो तो सेम ही है। तो 2/2 प्लस 4/2 1/2 प्लस 1/1 ना, 4/1 है, 1/1 क्लियर है क्या? Yes, ये sir. 5 बाय कितना होता है 3/2, 10/3 हो गया ये ना। आर नेट कितना होता है R1 R2 दोनों पैरेलल में, तो R1 R2 अपन R1 प्लस R2 ये हो जाएगा 2/3। आर यू देयर? तो इस चीज को क्या मैं ऐसे बना सकता हूँ 10/3 2/3 1 मिली हेनरी। अभी तो इजी हो गया। अरे भाई टाउ एल क्या बनेगा? L/R। Yes, sir. आई मैक्सिमम क्या बनेगा? E by R. V/R। हो गया आंसर, ये कर सकते हो ना, इतना तो कर सकते हो। हेलो, Yes, sir. तो कैपेसिटर हुआ तो भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात तो है नहीं। कैपेसिटर में खाली वो 1 माइनस की जगह e raised to minus t by tau c हो जाएगा, बाकी आई मैक्सिमम और टाउ सी जो रहेगा वो CR हो जाएगा, CR। अरे क्लियर है ना अभी क्या हो गया? हेलो। Yes, sir. और दोनों साथ में भी हुए, दोनों साथ में भी हुए, तो फर्क क्या पड़ता है? ये तो पैरेलल में आ गया ना इसके साथ, अभी तो किया था वो पहला वाला सम। Yes, sir. कुछ फर्क पड़ता नहीं है, सेम थिंग। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देखो मजा आने वाला है। In a circuit shown E is given as 120 volt, R1 दिया है 30 ohms, this is 120, this is 30, this is R2 which is 50, this is L is 0.2 Henry. Switch S is closed at time naught, just after the switch is closed, मतलब टाइम 0 की बात करें। So just after the switch is closed, inductor will act as, Open circuit. so T will 0, L is OC. Okay, so can I say current through inductor is 0? So can I say whole current will pass here only, na? अरे भाई, Yes, sir. so what is the potential difference across R1? Same as that of the full voltage. पूरा यहाँ से करंट जाएगा तो 120 वोल्ट आएगा कि नहीं? ये 120 रहेगा कि नहीं रहेगा? बोलो। Yes, sir. Okay.
एक्चुअली दे आर पैरेलल, तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा वो। अक्रॉस R1 इट विल बी 120 एट ऑल टाइम्स, ये पैरेलल में है ना बेटा। ये चीज क्लियर है। विच पॉइंट ए और बी इज एट अ हायर पोटेंशियल, बोलो। ये तो इजी है, ये प्लस है A. माइनस है ना, ए इज प्लस, बाकी दूसरा इज माइनस, ठीक है। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस CD अक्रॉस द इंडक्टर, बोलो कितना रहेगा। What is the potential difference VCD across the inductor? 120 volt. नहीं, वो तो कब आएगा, इनिशियली आएगा। हाँ, एट टाइम जीरो की बात कर रहा है ना वो, तो टाइम जीरो की बात कर रहा है। हाँ, 120 रहेगा, एट ऑल टाइम्स बात नहीं कर रहा है। यस और नो? Yes, sir. ओके। Which point C or D is at a higher potential? C or D will be at higher potential, बोलो। C. C is at higher potential, सही है। ठीक है, करना कैसे है, आपको कैसे पता चला? कैन आई से यहां से यहां तक मैं किरचॉफ्स लॉ लगाता हूँ। कैन आई से VC minus L DI by dt is equal to VD, तो VC minus VD L DI by dt। हेलो, आर यू देयर विद मी? Yes, sir. भाई याद है ना ये तो। And current is increasing with respect to time, so can I say di by dt is positive? That's why. If the current would be decreasing with respect to time, ए भाई, तो di by dt नेगेटिव होता, तो VC नेगेटिव हो जाएगा। समझा गया? ये सब कैच है, तो थोड़ा सी ध्यान रख लेने। Yes, sir. कुछ समझ में आ रहा है तो ठीक है। The switch as is left closed for a long time, टाइम इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं अभी। What is the potential difference VAB across R1? ये तो 120 ही रहने वाला है, उसको कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। Which point A or B is at a higher potential? Obviously A is at a higher potential. What is the potential difference VCD across the inductor? अब कितना हो जाएगा? 0. Across the inductor के across, can I say inductor will become open circuit? Open circuit में potential difference 0 होता है, because at time infinity it will act as open circuit. Which point C and D is at a higher potential and by what? तो C and D potential higher है, तो can I say D will be at higher potential ना? हेलो, क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है क्या? Sir, same potential, right? एक मिनट, अरे नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन बराबर से पढ़ा नहीं है यार, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। ये तो एक्चुअली लॉन्ग टाइम एंड देन इट इज ओपन, देखो। हेलो, लफड़ा ये सब होने वाला है। गेटिंग इट और नॉट? बंद करके ओपन किया है। हेलो, तो जस्ट आफ्टर द स्विच इज ओपन, अब बोलते जाओ चलो। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1? कितना रहेगा? R1 का पोटेंशियल कितना रहेगा? करंट थ्रू R1 इमीडिएटली कितना हो जाएगा? अरे स्विच ओपन कर दिया ना भाई, यहाँ पे फ्लो हो रहा था, करंट फ्लो हो रहा था। अगर स्विच ओपन कर दिया तो सर्किट टूट गया, तो ये तो अपोजिशन करेगा ही नहीं, ये तो सीधा उड़ा देगा, बोलेगा आई विल नॉट अपोज। So what will be the potential difference across R1? 0 वोल्ट ना बेटा, कि नहीं? So, but the नीचे वाला, inductor will एक supply मिनट, current. इंडक्टर भी तो है नीचे। इंडक्टर विल बी देयर। हाँ, अब क्या हो रहा है कि व्हेन ओपन आफ्टर क्लोजिंग, ये तो सर्किट टूट गया, तो R1 आ गया, ये R2 है।
और ये L है, but can I say L is having a voltage of how much? 120. कितना? 120 बोलिए, बोलेगा भाई टेंशन मत लो, मैं तो हूँ। Getting it? अब यहाँ पर this potential will divide across R1 and R2. हेलो, Yes, sir. कैन आई से ये जो 120 है वो R1 के अक्रॉस कितना रहेगा? 30 या 30 ohms एंड दिस विल बी 50 ohms। तो इसका वोल्टेज अक्रॉस R1 कितना हो जाएगा? V into R1 अपॉन R1 प्लस R2। Yes, sir. कितना होता है ये? 45. 45 हो गया, 45 नहीं है, मिस्टेक है। 120 into 30 upon 80, 80 है ना? 4 2s are 8, 4 3s are 12, 90 by 2, that is 45 volts। तो 45 वोल्ट इधर बताएगा। ओके, So, but how can you say that inductor is charged to 120 volt? हाँ वो तो ओपन में था ना। ठीक है, सही है, यू कैन नॉट से। It will only happen at time zero, ना? It cannot happen at time infinity, because time infinity पे तो short हो जाएगा, short में तो voltage ठीक है। When it is open, can I say current through R2 will become 120 by R2? ये करंट निकल रहा है, बोलो। हेलो, 5 2s are 10, 2.4 एम्पियर यहाँ से जा रहा है क्या? अरे बोलो हाँ ना, करेक्ट है क्या? Yes, sir. अब मेरी बात सुनो। अब जैसे स्विच ओपन किया, ये इंडक्टर में जो एनर्जी भरी हुई है वो क्या बोलेगी? ये जो करंट है मैं इसको डिक्रीज नहीं होने दूंगी। I will not let the current decay, I will not let the change happen, so it will flow a current of 2.4 ampere in the same direction। Yes, sir. तो ये समझा गया इतना? हाँ, तो कैन आई से 2.4 एट दैट इंस्टेंट वो करंट फ्लो होने वाला है 2.4, तो दैट 2.4 विल फ्लो थ्रू द होल सर्किट ना। अरे को समझा गया ये कैसे जाएगा ना? एक मिनट। Just wait a moment. देखो क्या हो रहा है, वो इधर देखो, सुनो। लो, दिख रहा है ना? Yes, sir. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? व्हेन द स्विच वाज ओपन, हमने यहाँ पर निकाला कितना करंट फ्लो हो रहा था? 2.4. 2.4। ये 2.4 एम्पियर करंट ये भी बोलेगा भाई मैं तो कम होने नहीं दूंगा, मैं तो फ्लो कराऊंगा 2.4। दिस 2.4
will flow across R1 and the voltage across R1 will be 2.4 into कैसे भाई 30. 50 कितना होगा 72. 72 ठीक है। अच्छा यहाँ पर हमको मालूम था कि इनिशियली C was plus and B was minus बराबर। अब can I say this will act like a fictitious battery? हेलो Yes, sir. where can I say VC minus L di by dt is equal to VD. So VC minus VD will be L di by dt, but di by dt क्या हो गया? Negative. तो कौन बड़ा हो गया भाई? VD. मतलब ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया, तो इनडायरेक्टली अगर ये प्लस है तो ये प्लस है और ये माइनस। तो which is the potential difference across R1? 72 volt. Which point A and B is at a higher potential? Can I say B is at a higher potential? हेलो कुछ समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. What is the potential difference VCD across the inductor? कितना है वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर? 0. नहीं भाई, कितना करंट दे रहा है वो? 2.4 R1 plus R2। हेलो भाई, डी आई बाई डी टी तो हो रहा है ना, जीरो कैसे होगा? ऐसा नो, डी आई बाई डी टी का फंक्शन यहाँ पे मालूम नहीं है ना, वरना आप उसका फंक्शन निकालो फिर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. वो तो और लंबा हो जाएगा, फिर टाउ एल निकालो और ऐसा करो और 1 माइनस ई रेस टू माइनस टी बाई टाउ एल, फिर डी आई बाई डी टी निकालो और फिर वी निकालो, तो लफड़ा हो जाएगा। आंसर वही आने वाला, बट दैट विल बी ड्यूरिंग एक्सपोनेंशियल डीके है। एक्सपोनेंशियल इंक्रीज की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, एक्सपोनेंशियल डीके फंक्शन है। आई कितना फ्लो कर रहा है? 2.4। R1 प्लस R2 कितना है? 80 हो जाएगा। गेटिंग इट और नॉट? ये 192 वोल्ट हो गया। हेलो, Yes, sir. and which point C and D is at a higher potential? I know D. D is at a higher potential. I hope you all have understood। कोई बड़ी बात तो थी नहीं इसमें, पहले स्टार्ट इजी था, फिर बाद में यहाँ पर सिर्फ वो कंडीशन अप्लाई किया गया है लेंस लॉ का, that EMF opposes its own cause। अच्छा कोई बता सकता है what will be the during opening of the switch, what will be the current through the inductor का function? हेलो, ये रहेगा ना? Yes, sir. क्या बोल रहा हूँ मैं, तो समझ में आ रहा है क्या? अगर आपको दूसरे तरीके से करना है तो ये फॉर्मूला है ना, टॉवेल क्या रहेगा? L by R1 plus R2. और टी को जीरो डालना है, तो बस टी जीरो पे मांग रहे हो। हेलो, Yes, sir. आई मैक्सिमम क्या रहेगा? 2.4। 2.4 ना, उसके पास 2.4 ही तो है मैक्सिमम, फिर डिक्रीज होने वाला है ना। हेलो, आर यू देयर विद मी? Yes, sir. अच्छा, इससे ही डी आई बाई डी टी भी निकाल सकता हूँ मैं, कैसे निकालूंगा? नहीं यार, तुम लोग माइनस आई मैक्सिमम बाई टोवेल E raised to minus T by tau. माइनस टी बाई टो, बट इसका एक्चुअली मतलब ही नहीं है, बिकॉज इसमें तो जीरो ही डालना है ना हर मोमेंट पर।
Yes, sir. Can you tell me what will be the voltage across the inductor? LDA by dt. समझा क्या? ये मेथड भी समझा आप लोगों को? अरे भाई वो एक करंट वाला मेथड था, ये अपना नॉर्मल मेथड है जिससे हम लोग करते हैं, और टाइम जीरो भी डालना है तो आपके लिए कैलकुलेशन तो इजी है। तो समझा? हेलो, Yes, sir. ये तरीका भी ठीक है, आप लोग कर सकते हैं ये तरीके से भी, कोई इश्यू नहीं है इसमें। क्वेश्चन 5 पर आते हैं, मेरी बात सुनेंगे अभी सब लोग, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे प्लीज। फाइव एंड सिक्स एंड 10th वाला भी, 9th वाला करूंगा, 9th वाला, देन 10th वाला भी अच्छा है यार, इतने अच्छे अच्छे समझो तो कैसे है। कौन इधर देखो, 5 two capacitors 2C and C are connected in series with an inductor of inductance L. Initially the capacitors have charged 4V0, VB minus VA, मतलब ये प्लस है ये माइनस है, this is 4V0 and this is how much, VC minus VD कितना है, V0 है। Are you there with me? Yes, sir. Okay, clear. कोई बता सकते हैं इसके ऊपर कितना चार्ज लगेगा? ये तो वोल्टेज है इसका, इसके ऊपर कितना चार्ज बैठा हुआ है? CV. 8 CV ना? हेलो, Yes, sir. अरे 4 2 8 है ना? इसके ऊपर कितना चार्ज बैठा हुआ है? CV. Huh? See, maybe this is plus and this is minus and this is plus and this is minus. बराबर क्या? अच्छा, कैन यू टेल मी, सर्किट देखने से मेरे को एलसी टाइम सर्किट याद आ रहा है क्या? वो घूमने वाला, I is I Yes, sir. नॉट cos ओमेगा टी, वही टाइप का सम है। तो सर्किट देखा ही नहीं मैंने, स्टार्ट कर दिया, बट मेरे को मालूम है ऐसे ही होने वाला। एलसी टाइम सर्किट ही तो है, दूसरा कोई सवाल ही नहीं है। अच्छा, कैन यू टेल मी हाउ मच इज द नेट चार्ज ऑफ द होल सर्किट? 9 CV नॉट। देखो भाई, प्लस इज कनेक्टेड टू प्लस, माइनस इज कनेक्टेड टू माइनस। ये तो अगर मैं दोनों को ऐसे पकड़ लूं तो ये क्या हो जाएगा भाई? ये कितना होगा? 8 CV नॉट है इसके पास, और इसके पास कितना है? CV नॉट। ये सॉल्व लो। कैन यू टेल मी व्हेन दे आर कनेक्टेड, ऐसे कनेक्शन होगा तो या तो एक तरीका ये है, आप कॉमन पोटेंशियल निकालो, C1 V1 plus C2 V2 C1 plus C2, बिकॉज दोनों को एक बनाने का ना। याद है पीछे करंट में भी बहुत सारे रेजिस्टर वोल्टेज थे, तो मैं लगाता था E1/R1 plus E2/R2 1/R1 plus 1/R2। तो वैसे Yes, ही sir. इन सबको मिला के एक ही एलसी टाइम सर्किट बनाने का ना, दिस विल बी C इक्विवेलेंट, दिस विल बी L इक्विवेलेंट, और फ्री तो मैं लगा पाऊंगा ओमेगा का फार्मूला 1/2 del C एंड ऑल दैट नॉनसेंस। अरे समझ रहा है क्या? तो इस Yes, C sir. को एक C बनाने का भाई, और इसके पास एक ही चार्ज चाहिए मेरे को, और एक ही वोल्टेज मांगता है। Are you there? Are you there with me? Yes, sir. तो मेरे को सी नेट मांगता है। अच्छा, ये सी नेट क्या रहेगा? सी नेट तो मेरे को मालूम ही है, दोनों सीरीज में है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 2C/3 by है ना? 3. ये तो मालूम ही है मेरे को, कोई इश्यू ही नहीं है। अच्छा, इसके क्रॉस अभी चार्ज भी मांगते हैं, चार्ज कि कितना चार्ज घूमने वाला है, कितना चार्ज जो है घूमने वाला है दोनों में बिफोर स्टेबलाइजिंग। देखो कॉन्सेप्ट क्या है कि एक दो पानी का टाकी लगाएंगे, और एक के पास हाई लेवल है, दूसरे के पास लो लेवल है, तो वाटर विल फ्लो फ्रॉम अ रीजन ऑफ High level to low level. टू लो लेवल टिल द लेवल बिकम्स इक्वल। तो वो जो वाटर फ्लो होने वाला है, एक्सेस वाटर, उसके बारे में बात करेंगे ना, जो फ्लो कर रहा है। अरे भाई हेलो, आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. क्योंकि वही तो फ्लो होगा और उसी के कारण वो सब बनने वाला है।
एलसी टैंक सर्किट उसी के ऊपर तो काम करेगा जो एक्स्ट्रा चार्ज फ्लो कर रहा है। जो चार्ज बैठा हुआ है उसके कारण होगा ही नहीं भाई। जो पानी अंदर वाटर के अंदर जमा हुआ है वो थोड़ी वो जो फ्लो हो रहा है उसकी बात करेंगे ना हम लोग तो। हेलो, Yes, sir. तो कैन यू टेल मी कि नेट चार्ज जो है सिस्टम का, मैं एक तरीका बता देता हूँ, नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम इज 9 CV0। 9 CV0 सही है क्या? अच्छा मेरे को मालूम है कि कैपेसिटर अपनी औकात के मुताबिक चार्ज रखता है। अरे C is equal to Q by V, Q will become CV। हेलो, Yes, sir. Q will be proportional to C। कैन आई से नेट चार्ज मेरे पास है 9 CV0। अब ये डबल है और ये सिंगल है, तो ये क्या बोलेगा, इसको डबल और सिंगल में डिवाइड करूं, मतलब मैं डिवाइड करूं 6 CV0 और 3 CV0। हेलो बोलो। Yes, sir. अरे तुम लोग कुछ बोलते नहीं हो तो कैसे पढ़ाओ यार मैं। हेलो, तो मतलब फाइनली ये तो इनिशियल केस है, फाइनली ये जो 2C है ये बोलेगा भाई मेरे को 6 CV0 दे दे, और तू एक काम कर, तू 3 CV0 रख ले। हेलो, कुछ समझा क्या? Yes, sir. मतलब फ्लो कितना हुआ? 2 CV0. हा, इसके बारे में बात हो रही है। तुमको समझा, मेथड समझा गया क्या बोल रहा हूं मैं यार? वो जो चार्ज एक्सेस है, पानी का टाकी का एग्जांपल समझा ना? ये रखने वाले 6 CV0, इसके पास था 8 CV0, बोले चले एक काम कर, तू 2 CV0 ले ले, तेरे को भी जरूरत है। तो वो 2 CV0 जो फ्लो होने वाला है ना, उसी के कारण वो एलसी टैंक सर्किट काम करेगा। बाकी तो 6 CV0 तो बैठा हुआ है, वो 8 में से 6 तो बैठा हुआ है, वो थोड़ी कुछ करेगा। तो कैन आई से द चार्ज विच इज गोना फ्लो is how much beta? Is how much? 2 CV0. 2 CV0 is going to flow. Okay, and the dominant will take into consideration, that is plus and minus the ऐसे flow होगा। ये बोलो, हाय लो। Yes, sir. कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है? ये तो आइडिया हमको क्लियर हो गया। दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका ये है जो कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बेटा, जो मैंने बताया था, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। C1V1 कितना है? 9. 8 CV0 ना, C1V1 प्लस अपॉन कितना होगा? अरे बोलो मैन। ये कॉमन पोटेंशियल मिला 3V0। Yes, sir. हेलो, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना रहेगा? अरे 3V0 कॉमन पोटेंशियल है, तो 3 2 6 हो गया ना, Yes, sir. और इसके अक्रॉस कितना हो गया? 3 CV0। तो कहानी तो वहां पर आके खत्म होती है ना भाई, कितना चार्ज फ्लो होने वाला है वही मालूम है मेरे को कि एंड में वही 2 CV0 फ्लो होने वाला ही है। हेलो, Yes, sir. ठीक है, तो ये कहानी हमने सीख ली। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम फ्लो इन द सर्किट। अच्छा, मैक्सिमम फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट मेरे को मालूम है, ओमेगा विल बिकम अंडर रूट ऑफ 1/रूट ऑफ LC नेट। सही है क्या? Yes, sir. अरे यार, अच्छा आई जो है सबसे पहले चार्ज भरा हुआ है, बराबर है क्या? मैं काम करूंगा डेरिवेटिव मेथड से करूंगा, कैन आई से Q इज इक्वल टू Q0 cos ओमेगा t, बिकॉज पहले तो चार्ज भरा हुआ है ना, करंट पहले थोड़ी फ्लो हो रहा है। कितना चार्ज फ्लो होने वाला है? Q0 कितना है? 2 CV0. और टाइम जीरो डालेंगे तो कॉस फंक्शन जीरो हो जाएगा, बराबर है क्या? तो Q मैक्सिमम मिलेगी। सही है क्या? हेलो, आर यू देयर? करंट क्या रहेगा इसमें? तुम लोग यार ऐसे करते हो तो कैसे बढ़ेगी? Minus Q0 omega sin omega t. साइन ओमेगा टी। सही है क्या? कैन आई से ओनली आई मैक्सिमम? Q0 omega.
हो गया आंसर। क्यू नॉट मालूम है ना, 2 CV नॉट, ओमेगा मेरे को मालूम है 1/√LC, यस और नो। Yes, sir. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर तो मेरे को मालूम है 6 CV नॉट और 3 CV नॉट। हेलो, एक Yes, मिनट। sir. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर एट दैट इंस्टेंट तो कितना होने वाला है? हाँ, ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस 3 CV नॉट है, सॉरी ये तो चार्ज है ना, कॉमन पोटेंशियल कितना है? अरे भाई, तो एट एवरी इंस्टेंट द पोटेंशियल डिफरेंस इज 3 CV नॉट और नॉट 3V नॉट, सॉरी 3 CV नॉट नहीं, 3V नॉट। Yes, sir. तो समझ रहा है क्या? कॉमन पोटेंशियल भाई, इक्वेशन ऑफ करंट दैट फ्लोज इन द लेफ्ट ऑफ द इंडक्टर, ये इक्वेशन है भाई। तो एक बार वो एलसी टाइम सर्किट में लोग चले आते तो हमको इजी हो जाएगा वो, अगर आप सिनॉप्सिस पढ़ेंगे ना इंट्रोडक्टरी वाला, तो वो तो आता ही है। खाली हम लोगों को देखना था कि इसको एक बनाने का था, इसको दोनों को मिला के हमको सी नेट एक बनाने का था, और जो एक्स्ट्रा चार्ज था उसको निकालने का था जो फ्लो करने वाला। आर यू अंडरस्टैंडिंग, आर यू गेटिंग Yes, इट, sir. आर यू अंडरस्टैंडिंग? इजी है, इजी है, इजी है, बोल बोल के हम थक चुके हैं। क्वेश्चन नंबर अच्छा याद है लास्ट टाइम मैंने टॉर्क वाला सम सिखाया था, टॉर्क वाला। अरे एक रिंग रखी रहती है, उसके बाद चार्ज भरा हुआ रहता है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं तो वो एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आता है जो वो घुमाता है तो टॉर्क बनता है, टॉर्क फ्रिक्शन का एक उल्टा टॉर्क लगता है, याद है? Yes, एफ sir. इंटू आर, याद है क्या कुछ? वही सेम सम 9th वाला सम है, प्रैक्टिस करना। हाँ भाई, मैं फिर से नहीं करा रहा हूँ। और उधर फिर काइनेमेटिकल इक्वेशन लगते हैं, ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, रिमेंबर अल्फा वाज टाउ बाय आई। यार Yes, बोलो ना sir. कुछ। तो सेम सेम सम बार बार करके कोई मतलब नहीं है, वो 9 सम सेम है, और वो आता है एग्जाम के अंदर, वो वैसे टाइप के सम एडवांस में पूछे जाते हैं। वो थोड़ा सी पेपर से हम लोग एंड में गो थ्रू करेंगे तो एकदम आइडिया आ जाएगा कि यार ये तो सम किया है, ये तो आता था। ओके एटलीस्ट क्या 50% ऑफ द पेपर हमको नोन लगेगा ना, तो भी कुछ कॉन्फिडेंस आएगा। वो दूसरा 50% तो क्रिटिकल ही आता है, वो यू कैन नॉट हेल्प इट ओनली, वो तो है ही, वो जो है वो रूल ही है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि पूरा पेपर नोन लगने, ऐसे नहीं होने वाला। 50% पेपर भी आपको नोन लगा है तो आप इधर से उठा के उधर से उठा के सिलेक्टिव भी करके आप आईआईटी में आराम से एडमिशन ले सकते हो, और बाकी आपके ऊपर है आप कितना फोड़ते हो अंदर पेपर जाके। अंडरस्टैंड? बट अगर थोड़ा सी फेमिलियर भी लगता है ना तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है हमारा, बोलते हैं अरे ये तो किया है, वो तो किया है, ये तो किया है। ओके, दैट वील सी द पेपर्स लेटर ऑन, उनको आइडिया आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आता हूँ, सिर्फ ओरली डिस्कस करते हैं हम लोग। 1 to 10 है ना, एटलीस्ट खत्म कर देना बेटा प्लीज, नेक्स्ट टाइम मैं 22 तक खत्म करता हूँ। चलो इधर, अरे ये तो इजी है, चलो बोलो फटाफट। ये जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड काटेगा तो इधर ईएमएफ आने वाला है, कितना आएगा बेटा? BLB. मतलब स्टार्ट ही कर दो बिना सम पढ़े सीधा। ओके, बीएलबी आ गया। करंट कैसे फ्लो होने वाला है? करंट का वैल्यू कितना रहेगा? BLB by R. कहने से यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लगेगा, बिल, याद है फॉर्मूला क्या था? V square L square V by R. पावर कितना लगेगा? V square L square V square by R. अब याद करके बैठ गया है, वेरी गुड यार। अब पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो अभी। अब यही है मेरे हिसाब से, तो और कुछ है? और कुछ हो ही नहीं सकता है, और कुछ हो सकता है क्या? ये तो कर चुके हैं हम लोग इंट्रोडक्शन। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ बीएलवी बाय आर, इन व्हाट डायरेक्शन द करंट फ्लोज इन द रॉड, ऐसे फ्लो होने वाला है, where this part will be plus and this part will be minus. Can I say this is nothing but a fictitious battery? हाँ भाई, the current is going to flow is anti-clockwise. If the resistance of the circuit is this much, find the force. Force भी निकाल दिया मैंने, तो force तो निकाला, ये देखो, R भी चाहिए।
compare the rate which a mechanical work done is done and at the rate at which I square r. Can I say both are the same? इसके लिए मैंने बताया था law of conservation of energy obeyed हो रहा है. अरे जितना अच्छा। मेहनत करते उतना हीट बन के बाहर निकल जाता है. तो ये तो सब किया हुआ है सर. अगर आप नसीब वाले हो तो ये टाइप का सम आ जाएगा. मेन में तो आजकल ये सभी पूछते हैं. मेन में कोई इश्यू नहीं. एक्चुअली क्या होता है कि देखो एक बात बताता हूँ मैं आपको. एक्चुअली एडवांस के अंदर लोग क्या सिलेक्टिव स्टडी करके जाते हैं. मैंने जितना एक्सपर्ट्स लोगों को भी सुना है, दूसरे लोगों को सुना है, इन लोग कहते हैं कि आप सिलेक्टिव स्टडी करो, ये चैप्टर अच्छी तरीके से पढ़ोगे. मेरा थोड़ा राय अलग है. मेरा राय ये है कि सब करके जाओ. अभी क्या होता है कि मेजरमेंट के कुछ इजी चैप्टर्स, इजी क्वेश्चंस आ गए और बच्चे ने वो किया नहीं है ना, तो वो यार उधर नुकसान हो जाएगा. आपने देखा मेजरमेंट से कितने सारे, अगर आप लास्ट ईयर के पेपर देखें तो मेजरमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. तो कुछ इजी पकड़ के अगर हम वो ग्रास्प कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा. तो सब कुछ करो. जनरली माय आल्सो एम दिस ईयर दैट वी शुड बी डूइंग ऑल द चैप्टर्स, चाहे मेजरमेंट हो, चाहे एरर्स हो, चाहे कुछ भी हो, करना सब है. ये मालूम नहीं है ना कौन सा इजी आ जाएगा, कौन सा टफ आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 10 पर आता है. आई विल बी डूइंग द लास्ट क्वेश्चन एंड देन ओके. अरे यार एक पेपर सॉल्व करने का बाकी था. मैंने शुरू तो किया था, मैंने पेपर सॉल्विंग कैपेसिटर का बाकी है. तो आई विल बी टेकिंग ऑन ट्यूसडे. अगर आप लोग फ्री है तो ट्यूसडे को एक आधे घंटे का पेपर डिस्कशन कर लेंगे. क्योंकि जो सिलसिला चालू किया ना वो खत्म नहीं होना चाहिए. वो फिर बाद में क्या होगा कि ओके खाली आपको बैठना है लेक्चर में, मैं डिस्कस करूंगा ना पेपर. 18 क्वेश्चन में से कुछ 8 क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे अच्छे वाले, तो आपको आइडिया है. खाली बैठना ही तो है लेक्चर में, आपको थोड़ी बोल रहा हूँ सॉल्व करने के लिए. अच्छा ये चीज भी हम कर चुके हैं, याद है मैंने आपको स्टार्ट ऑफ एडवांस में मैंने आपको बताया था कैपेसिटर होता है, इंडक्टर होता है, ऐसे चलता है. तो वो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था आप लोग को. हेलो, फिर से एक बार देख लेते हैं क्या होगा. देखो यहाँ पर आर है, यहाँ पर सी है, ये एल है. फोर्स से हम लोग खींच रहे हैं, एक रॉड को फोर्स से खींच के लेके जा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं. बराबर क्या. टू लॉन्ग पैरेलल कंडक्टिंग रेल सेपरेटेड बाय डिस्टेंस x, separated by a distance of L, connected by movable conducting connectors of mass m. Terminals of the rails are connected by a radius r and the capacitor is shown in the figure. Can I say दोनों parallel में है? So at any instant EMF will become BLV. ये accelerated है ना बेटा. तो फोर्स है, फोर्स के कारण एक्सेलरेशन बनेगा, एक्सेलरेशन के कारण वेलोसिटी बनेगा एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम. कैन आई से दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? हेलो बोलो. Yes, sir. Yeah. A uniform magnetic field B is perpendicular to the plane of the rail as switched on. The connector is dragged with a constant force. Find the speed of the connector as a function of time. Obviously, the speed is going to change. Okay, because velocity to change your speed will change at every instant because it is a force. Force is applied. If the force is applied at time 0, find the terminal velocity of the conductor. अच्छा terminal velocity पहुंचेगा कब? मेरी बात सुनो. अगर ये कंडक्टर है, इसके कारण फोर्स लग रहा है यहाँ पर, एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर लग रहा है. कैन आई से यहाँ पर बिल नामी फोर्स आएगा, बिल वाला फोर्स आएगा, बिल वाला. हेलो. Yes, sir. कैन आई से एनी इंस्टेंट एट टाइम टी ऐसे होने वाले वे एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू और बिल का वैल्यू अगर सेम हो गया तो नेट फोर्स ऑन द सिस्टम कितना हो जाएगा मेरा बच्चा? 0. And at that moment can I say terminal velocity will be achieved? अरे बोलो यार, बोलो बोलो बोलो. यही तो कॉन्सेप्ट है. तो ये हमने दिमाग में बिठा लिया कि ऐसे ही होने वाला. करेक्ट है क्या? अब हम लोगों को ये बिल तक जाने का, बिल तक जाना है. बिल निकालने का और फिर एफ से इक्वेट करके
फिर कुछ होने वाला है, फिर देखते हैं हम लोग क्या होने वाला है, बाद में देखते हैं हम लोग। ओके कैन आई से यहाँ पर जो करंट है दैट इज I1, यहाँ पर जो करंट है दैट इज I2। कैन आई से यहाँ पर जो करंट रहेगा दैट विल बी I1 प्लस I2। बाबा हेलो, ये तो Yes, काम है, तो बिल उधर ही आएगा ना। I1 क्या रहेगा? BLV by R. V is the velocity at that instant, no? That is the terminal speed, suppose terminal speed की बात हो रही है। Okay, so at time t, अच्छा I2 क्या रहेगा? I2 नहीं करने का, पहले चार्ज निकालने का। दिस इज अक्रॉस द रेजिस्टर। अभी अक्रॉस द कैपेसिटर की अगर मैं बात करूं तो मेरे को तो चार्ज चाहिए ना। चार्ज का फॉर्मूला क्या रहेगा? CV। CV V कितना है? BLV. बट मेरे को तो करंट मांगता है। बोलो। Yes, sir. कैन आई से नेट करंट जो हो जाएगा वो जाएगा I1 प्लस I2। ये मिला। हेलो, Yes, sir. तो बिल क्या हो जाएगा? फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड विल बिकम बिल। कॉमन क्या निकला बाहर? BL. स्क्वायर हो गया R। अंदर क्या बचा? V। ये बच गया क्या? हेलो, Yes, sir. नहीं R कॉमन नहीं निकलेगा। Into I. एक मिनट, इनटू, ये V बाय R R है is ना। inside the bracket. R इज इनसाइड द ब्रैकेट। सही, गॉट इट। Yes, sir. अच्छा, सबसे पहले ढूंढने का क्या है? मतलब डायरेक्टली टर्मिनल नहीं चाहिए। टर्मिनल के लिए मैं क्या करूं? FM को F से इक्वेट मार दूं। हेलो, और dV बाई dt को मैं जीरो कर दूं। अरे कुछ पल्ले पड़ रहा है क्या? क्या बोल रहा हूँ भाई? Yes, sir. बट उसके पहले मेरे को स्पीड ऑफ द फंक्शन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी मांग रहा है। स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी मांग रहा है, मतलब क्या? मैं F नेट इज ma लगाऊं? अरे कैन आई से ये F इक्विवेलेंट है, ये बिल है क्या? तो कैन आई से F नेट तो इधर बनेगा ना। तो कैन आई से F नेट कितना बनेगा? Minus F. कैन आई से दिस इज ma। आर यू देयर? Yes, sir. इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये उधर जाएगा, ये उधर जाएगा ना बेटा। इसको इंटीग्रेट मार सकते हैं क्या? dv अपॉन v साथ में लेना पड़ेगा ना। हेलो, Yes, sir. dv अपॉन, ये मिला क्या? बोलो यार। Yes, sir. ये हो जाएगा। कैसा ना? Yes, sir. ये तो कर ही सकते हो। और vt निकालने के लिए क्या करने का?
f equal to fm. या तो t, ये जो फंक्शन आएगा ना इसमें t को इन्फिनिटी डाल दो। यार कुछ बोलो, या तो f इज इक्वल टू एफ एम करो, क्या बड़ी बात क्या है, f इज इक्वल टू बिल कर दो, यस और नो। Yes sir. ये एफ एम है, इज इक्वल टू एफ कर दो और डीवी बाई डी टी को उड़ा दो, v मिल जाएगा, यहाँ से टर्मिनल स्पीड बन जाएगा। कॉन्सेप्ट एकदम आसान था, कॉन्सेप्ट में कोई दम नहीं था, खाली वो जो कैलकुलेशन है ना वीएफए टेक्निक में एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट था। विजुअलाइजेशन तो कोई सवाल ही नहीं है, तो आता ही है, फॉर्मूला भी सबको आता ही है, एप्लीकेशन थोड़ा गड़बड़ था यहाँ पे, एप्लीकेशन आपको अच्छी तरीके से करना था। वो जो याद है रॉड वाला भी सम जो आया था हम लोगों ने जो किया था अभी थोड़ी देर पहले, उसमें एप्लीकेशन ही इंपॉर्टेंट था, वो इंटीग्रेशन वाला। Okay, so this is how it is done. Now I will be continuing with other 10 questions next time. बस अभी 10 टर्न है हमारे पास, एक टर्न तो हो गया ईएमआई का, तो 9 टर्न है ईएमआई हो जाएगा तो फिर ऑल्टरनेटिंग करंट है, वो कुछ भी नहीं है उसमें। तो 4 लेक्चर्स रे ऑप्टिक्स के और 3 लेक्चर्स वेव ऑप्टिक्स के, तो टोटल 8 लेक्चर में तो पूरा खत्म हो जाएगा। 8 लेक्चर मतलब अगर मैं एवरी सैटरडे भी लूँ तो जनवरी तक पूरा खत्म हो जाने वाला है। ठीक है, उबैद सर ने भी स्टार्ट कर दिया ना वेव्स। Yes sir. बिकॉज यार वो मैं भी ले सकता था, मगर वो क्या है कि आपको मालूम है वो खींचे जाएगा फिर वो 12 लेक्चर और, तो सर को बोला मैंने आराम, तो जब तक मैं खत्म कर रहा हूँ जनवरी तक, तब तक 1.5-2 महीना आपको भी मिल रहा करने के लिए, तो वो आराम से वेव्स भी खत्म हो जाएगा बिना कुछ भगाए बिना कुछ किए, तो आराम से आपको। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग ऑल द लेक्चर्स। हेलो, Yes sir. आप लोग स्मार्ट है, ओके, आप लोग दूसरे को सिखा सकते हैं, कहेंगे। चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय। Bye sir. Thank you. थैंक यू।